हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिस स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक अपने लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम 20 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करते हैं। लेट्स बिगिन। ए, बी और सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। मतलब ये एक्सपेंडिचर दे रखा है। एक्सपेंडिचर गिवन है ए, बी और सी का। कितना है? 80%, 85% और 75%। यदि उनकी बचत का अनुपात और उनकी सेविंग का रेशियो दे रखा, कितना गिवन है? 8, 9 और 20। ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर हो तो बी की आय हमें पता करनी है कि बी की इनकम क्या होगी। अब दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, आप क्या बतानी है आपको? एक्सपेंडिचर हमारा 80% है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो गिवन है हमारा 80% है और सेविंग हमारी कितनी हो गई? सेविंग का रेशियो हमें गिवन है 8, 9 और 20, ठीक है। तो जो ये गिवन है हमें, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा 20% के इक्वल होगा। जो 8 है वो 20% के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारी सेविंग कितनी आ जाएगी? अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से 100%, तो 40 आ जाएगी। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, इनकम मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। भाई एक्सपेंडिचर हमें गिवन है, ठीक है। अगर मैं 100 में अगर इनकम मान रहा हूँ तो 100 में से अगर मैं 80 माइनस करता हूँ तो हमारी सेविंग ही हो जाएगी ना। वो परसेंटेज में आ गई। परसेंटेज में हमारा 20% जो है वो 8 रेशियो के बराबर है, तो 100% 40 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 40 लिख सकता हूँ मैं। ऐसे ही 15% हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 9 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 9/15। और 100% निकालना है हमें, कितना हो जाएगा? हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा इनकम बी की 60। ऐसे ही मैं सी की निकाल सकता हूँ इनकम। कैसे निकालूंगा? अब हमारा 25%, क्योंकि 75% एक्सपेंडिचर है तो 25% हमारा सेविंग होगा, बस 20 के बराबर है। तो ये 80 आ गया। अब हमें इनकम को रेशियो में कन्वर्ट करना है। कर लेते हैं। 0 से कैंसिल हो जाएंगी जीरोज़, ठीक है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब हमारा इनकम का रेशियो भी आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है ए और सी की आय में, ए कितना है 2, सी कितना है 4, और इनकी आय में 18,000 का अंतर है। मतलब 4 - 2 = 2। जो 2 रेशियो है हमारा 18,000 के इक्वल है। तो एक रेशियो हमारा किसके बराबर होगा? 9,000 के, ठीक है। और आपको बी की इनकम निकालनी है। बी की इनकम कितनी है? 3। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 रेशियो के। तो 27,000 हमारी बी की इनकम आ जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्या किया? एक्सपेंडिचर का रेशियो में गिवन है, सेविंग का रेशियो गिवन है। अब सेविंग का रेशियो गिवन है तो मैंने एक्सपेंडिचर जो परसेंटेज में है वो 100 में से माइनस कर दिया, तो वो सेविंग का रेशियो बचेगा, ठीक है। और मैंने परसेंटेज और रेशियो को इक्वल रख के इनकम निकाल ली ए, बी और सी की। और जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने उसका यूज़ किया और मैंने बी की इनकम निकाल ली। तो ऐसे करना है आपको भी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, 10% अधिक, बी ने सी से 20%, सी ने डी से 32% कम, ठीक है। ए और बी का परसेंटेज, ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए ने
अधिक प्राप्त किए हैं वो कितने 10%। अगर बी ने 10 किए हैं तो ए ने 11 किए होंगे, क्योंकि ए ने 10% अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब सी का निकाल लेंगे। बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 20% 1/5 होता है। अगर सी ने 5 किए तो बी ने 6 किए होंगे, क्योंकि बी ने ज़्यादा किए हैं। और अब डी का निकाल लेंगे। सी ने डी से 32% कम, सी ने कम किए हैं। अगर डी ने किए 100 तो सी ने कितने किए होंगे, 32 माइनस करके 68 आएगा। ठीक है, अब मैंने इसके नीचे ऐसे क्यों लिखा, जिससे मुझे इक्वल करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, ए और सी। ठीक है, अब हम ए और सी वाला रेशियो इक्वल कर लेंगे, मतलब बी का रेशियो हम इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे, ए में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड लाइन में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, तो इक्वल हो जाएगा। तो ए बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा, बताइए फ्रेंड्स। ए का हो जाएगा 66, बी का हो जाएगा 60 और सी का कितना हो जाएगा 50। अब मुझे डी का निकालने की ज़रूरत है, डी का निकालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो डी के बारे में बिल्कुल भी पूछा नहीं गया है, इसलिए वी डोंट नीड टू कैलकुलेट डी। तो ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, ए और सी को, तो ये अंतर ही तो गिवन है। जो डिफरेंस है 16 का हो जाएगा डिफरेंस, तो 16 रेशियो हमारा 272 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 ही कम 16 बचे 11, 16 सत्ते 112, एक रेशियो हमारा 17 के इक्वल हो जाएगा। तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, और बी ने कितने किए हैं 60, तो 60 रेशियो निकाल लो। 17 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 17 छिका 102 और 0 लग जाएगी। तो जो बी ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो किए हैं 1020। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या सीखने को मिला, हमने डी की कैलकुलेशन नहीं की। अगर हम कैलकुलेशन करते डी की, इसे रेशियो को इक्वल करते, तो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, और हमें करने की वो बिल्कुल भी आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि डी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं गया, ना ही क्वेश्चन में बोला गया है। इसलिए हमने सी तक ही रेशियो को इक्वल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कंसेप्ट में सीखे हुए हैं। अब 72% क्या होता है, 72% को निकाल लेंगे हम पहले। 4 से डिवाइड कर दें, 4 ही कम 4 4 8 32, 4 से 25 बार, तो 72% हमारा फ्रैक्शन में 18/25 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ये हमें इक्वेशन पता है। इनकम अगर 25, मोनिका की इनकम अगर 25 है तो अपनी आय का खर्च कर देती है। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 18, और सेविंग कितनी हो जाएगी, इनका डिफरेंस 25 और 18 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7। अब यदि उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होती है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। और उसकी बचत में, बचत मतलब सेविंग में 15% की वृद्धि हो रही है, तो 15% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी वो हमें पता नहीं, उसे हमने x मान लिया। चलिए करते हैं, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, 18x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 15 सत्ते 105, तो 18x हमारा किसके इक्वल हो गया, 18x हमारा इक्वल हो गया 395 के।
तो x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये बात हमारी परसेंटेज में चल रही है तो ये x परसेंटेज होगा। 395 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 18 दूनी 36। ठीक है, 2 आ रहा है सब में ऑप्शन में, ये तो नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं आ रहा है। बचा हमारा 3, 18 दूनी 36, 2 बार नहीं जाएगा तो एक ही बार जाएगा, 18 एकम 18, 21 आ रहा है किसी में, यस 21 हमारा ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली 21.9% लिख देंगे, तो हमें ऑप्शन की भी हेल्प लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से किया हुआ है अपने कंसेप्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए और उत्तर 0.4 पॉइंट देता है तो उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 में से अगर मैं 1/4 प्लस 1/5 को जोड़कर घटाता हूँ तो कितना आता है। पहले एक्चुअल देख लेते हैं हम कितना आएगा। 5 4 9/20, तो ये हो जाएगा 11/20। तो 11/20 हमारा क्या होता है, 0.20 और 20 0.55 होगा हमारा। ये हमारा हो गया एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, लेकिन आंसर क्या दिया है उसने, 0.4% दिया है हमारा। आंसर कितना दिया है हमारा, 0.45% हमारा उत्तर दिया है, जो कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो इसे क्या बोल देंगे हम, एरर है। ये एरर तो हमें निकालनी है, ये हमारा रॉन्ग आंसर हो गया 0.45। ये हो जाएगी गिवन वैल्यू जो हमें गिवन है। अब हमें इसमें देखना है कि कितने % हमारी त्रुटि है। भाई एक्चुअल हमारी कितनी है 0.55 और उस लड़के ने कितना निकाला सोल्व करके 0.45, कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच, 0.10 का। और किसके रेस्पेक्ट में होगा ये, एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में होगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 से 11 बार, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 200/11%। द परसेंटेज ऑफ एरर इज 200/11%, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक व्यापारी ने 2,10,000 के लैपटॉप, 1 लाख के मोबाइल फ़ोन और 1.5 लाख के टेलीविज़न सेट आयात किए हैं। आयात को क्या बोलते हैं, इंपोर्ट किया है। ठीक है, उसे लैपटॉप पर 10%, फ़ोन पर 8% और टीवी पर 5% ड्यूटी अदा करनी पड़ी। उसे उपयुक्त विवरण अनुसार कि सभी वस्तुओं के लिए कितनी ड्यूटी भुगतान करना पड़ा। तो ये तो क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा। 2,10,000 का 10% निकालना है और उसे ऐड कर देना है किसमें, 1 लाख का 8% निकालना है और फिर ऐड कर देना है 1.5 लाख का 5%। बस आपको ये वैल्यू ऐड करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 21,000, यहाँ पर आ जाएगा 8,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15×5 = 7500। 2 जीरो सब में, तो लास्ट में 2 जीरो तो आ ही जाएंगे। फिर 5 आ जाएगा, ये जोड़ने का तरीका होता है। ठीक है, और फिर 8 और 7 15, 15 16, चौथी वैल्यू क्या है 7, 8 और 7 15, 16 17 आ रहा है, तो गलत आ रहा है हमारा। 21 और 8 29, 17 तो नहीं आना चाहिए। अभी देखते हैं क्या आएगा। 1 2 1 2
1 2 2 जीरो हो गई, 5 0 0 5 हो गया, 500 तो आएगा हमारा लास्ट में। फिर 8 और 7 15, 15 और 1 16, 2 और 1 3, 36,500 आएगा हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐड भी ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है, इससे भी एरर होने की मिस्टेक रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नई फाइल पर आ गए हम यहाँ पर, ठीक है, और इस फाइल में भी 25 आपके क्वेश्चन हैं, लेकिन अब देखते हैं, अब जितने सोल्व हो जाएंगे हम उतने ही करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए, ताकि भविष्य में आपको इस टाइप की वीडियो मिल सके, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर देना। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10% और 20% की निरंतर छूट के बराबर छूट है, ए डिस्काउंट इक्वल टू 2 कंटिन्यूस डिस्काउंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर हमारे पास अच्छी परसेंटेज हैं तो, और डिस्काउंट में है तो हम माइनस लगाएंगे, -10 -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो माइनस के कितना हो जाएगा 28। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो 28 टोटल छूट हो जाएगी, टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक विक्रेता को 20,000 रुपये की बिक्री का टारगेट मिलता है, उसको कुल बिक्री पर 20% कमीशन मिलता है, ठीक है। यदि वह टारगेट पूरा नहीं करता तो टारगेट और बिक्री के अंतर का 10% उसके कमीशन से काट लिया जाता है। अच्छा जी, तो उसे 3400 रुपये मिलते हैं, तो उसकी बिक्री बताओ। मान लो उसकी सेल, जो उसकी सेल है वो हमने x मान ली, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कुल बिक्री का 20% कमीशन मिलता है, तो उसे जो कमीशन मिलेगा वो 20% का x मिलेगा इंटू x, कितना टोटल कमीशन मिलेगा। यदि वह टारगेट पूरा नहीं करता तो टारगेट और बिक्री के अंतर, टारगेट कितना है 20,000 और बिक्री हमने कितनी मानी है x का अंतर, ठीक है, का 10%, इसका 10% उसके कमीशन से काट लिया जाता है। कमीशन कितना है हमारा 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, तो उसे 3400 रुपये मिलते हैं। ये सब करने के बाद उसे 3400 रुपये मिलते हैं। क्वेश्चन बना लिया आपने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20x, अभी परसेंटेज को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, माइनस 2000 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 10x इक्वल टू 3400, 20 और 10 30, 30x किसके बराबर हो जाएगा 5400 के। तो x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छंग 18 0, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अठे 24, यहाँ 8 आएगा 180, ठीक है। x हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। अब ये x क्या था, ये परसेंटेज में था, मैंने आपसे बोला था ना थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो अब यहाँ लगा लेते हैं। तो x क्या होगा हमारा, परसेंटेज को हटा लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 हो जाएगा। तो उसकी बिक्री बतानी है हमें, बिक्री हमने x ही मानी थी, ठीक है, तो 18,000 उसकी बिक्री हो जाएगी, मतलब उसे कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 20,000 का टारगेट मिला था लेकिन उसने 18,000 ही अचीव कर पाया है, तो इस वजह से कंपनी उसे कमीशन नहीं देगी, इसे सेल्समैन को कमीशन नहीं देगी। तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है?
ये आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आपको वैसे ही यूज़ करना है, इक्वेशन बनानी है और इक्वल रख लेंगे 3400 के और x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू ही टोटल सेल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 1500 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि उसकी कुल आय 2350 है तो बिक्री ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ना 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1%, तो हम मान लेते हैं कि 15,000 की बिक्री पर भी वो 1% बोनस लेता है। ठीक है, तो 15,000 रुपये की बिक्री पर भी वह 1% बोनस ले लेता है, तो 15,000 का 1% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 150। अब उसकी कुल इनकम कितनी हो गई फिर 2350 में से हम 150 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2500। अब जो 2500 है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा 9% कमीशन प्लस 1% बोनस, मतलब 10% की हमें इक्वल रखना पड़ेगा 2500 की वैल्यू को। और हमें क्या पता करना है फाइंड हिज टोटल सेल। टोटल सेल क्या होती है 100%। तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 25,000। तो उसकी कुल बिक्री कितनी जाएगी 25,000। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के हमने क्वेश्चन काफ़ी किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 14% कमीशन लेता है तथा 25,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 6% बोनस लेता है। अब मैं ये मान लेता हूँ भाई 25,000 रुपये तक भी मैं 6% बोनस ले रहा हूँ, तो 25,000 का 6% निकाल लेते हैं। 25 का 150 होता है, तो 1500 आ जाएगा। अब टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 12,500 वो कमा ही रहा था, प्लस 1500 और ऐड कर लेंगे। अब इसमें कितना हो जाएगा ये 14,000। ये किस की परसेंटेज के बराबर होगा 14% कमीशन ले रहा है और 6% बोनस ले रहा है, तो टोटल 20% के इक्वल होगी वैल्यू 14,000। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा फिर 1% इक्वल हो जाएगा हमारा 700 के। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 70,000 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है सेम उसी टाइप का है, कोई भी डिफरेंस नहीं है परसेंटेज को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस लेता है। यदि वह मालिक को 22,650 अपनी तनख्वाह काट कर देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस लाइन ने ना जो ये लाइन आई है इस लाइन ने क्वेश्चन की दिशा ही चेंज कर दी है। कैसे कर दी है चलिए, यहाँ तक तो सेम है तो हमें सेम कंसेप्ट ही अपनाना है। तो 15,000 पे भी मैं मान लेता हूँ 1% बोनस वो लेता है सेल्समैन, तो कितना हो जाएगा 150 रुपये। अब जो 150 रुपये 150 रुपये है, ये मैंने 1500 रुपये लिख दिया। अब जो ये 150 रुपये है ना जो वो मालिक को देता है, अब इनकम नहीं है, अब जो वो मालिक को देता है, मालिक को कितने देता है वो 22,650। पहले तो उसकी इनकम थी उसमें हम ऐड कर देते थे, अब वो मालिक में से दे रहा है तो मालिक को दे रहा है, तो अब हम इसमें से 150 माइनस करेंगे जो मालिक को देता है वो। समझ में आया आपको, यहाँ पे 0 आएगा 22,500। और ये किसके इक्वल होगा बताइए आप। अगर उसकी इनकम होती
तो 9% प्लस 1% 10% के इक्वल ले लेते हैं। लेकिन अब वो मालिक को दे रहा है, मतलब 10% उसकी इनकम है और मालिक को 10% माइनस करके देगा, तो 90% के इक्वल ही तो होगा फिर ये। बताइए अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, 10% के इक्वल हम उसकी इनकम मान लेते थे, लेकिन अब ये मालिक को दे रहा है तो 10% तो उसने खुद रख लिया सेल्समैन ने, और 90% अपने ओनर को दे दिया। ठीक है, टोटल तो 100% ही होता है, तो 1% कितना हो जाएगा हमारा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 0। तो 100% क्या होता है, टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 25,000। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। एक छात्र को एक संख्या को 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया। 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है, परंतु गलती से उसने उसे 5/4 से भाग कर दिया। मान लो संख्या x थी, पहले तो गुना करना था 5/4 से, लेकिन गलती से उसने संख्या में 5/4 से भाग कर दिया। तो क्या हो जाएगा, x को गुना कर दिया 4/5 से, मीनिंग तो ये हो गया ना, 4/5 से गुना कर दिया। ठीक है, तो उत्तर में बटे में है ये, तो उत्तर में कितने प्रतिशत गलती है, कितनी है बताइए आप। पहले 5/4 से गुना करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने 5/4 से गुना करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने 4/5 से गुना कर दिया। तो अब इसे क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 25, मतलब एक्चुअल तो उसका आंसर 25 आना था, लेकिन गलत उसने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से 16 आ गया। तो कितने परसेंट की गलती हो गई, 9 की। किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 4 बार कट जाएगा, तो 9 चौक 36, 36% एरर आ गई आंसर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पहले 5/4 से गुना कर रहा था, लेकिन उसने गलती से 5/4 से भाग कर दिया, वही एरर आपको निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। किसी भिन्न का अंश उसके हर से, नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अगर मैं डिनोमिनेटर किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, अगर हर को मैं x मान लूँ, तो अंश क्या होगा, x-4 होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अंश ऊपर लेते हैं और हर नीचे लेते हैं। हर क्या होता है, डिनोमिनेटर, और ये क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, यदि अंश को 32% बढ़ाया जाए, 32% बढ़ा देते हैं, 132 कर देते हैं, तथा हर को 75% बढ़ाया जाए, मतलब 175% कर देते हैं, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो आंसर आता है वो 12/25 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न हमें बतानी है क्या होगी। कोई बात नहीं, 12 से 132 कट रहा है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 25 से 175 कट रहा है 7 बार, तो x-4/x, प्रारंभिक भिन्न यही तो थी, यही बतानी है हमें। 7 यहाँ पर आ जाएगा और 11 नीचे चला जाएगा। तो प्रारंभिक भिन्न बतानी हमें कितनी होगी, 7/11। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी था ये, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और आप देख लीजिए, जो अंश और हर में डिफरेंस आ रहा है 4 का आ रहा है, क्या यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है।
क्या 7 और 12 में 5 का डिफरेंस आ रहा है, 9 और 11 में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 7 और 11 में ही 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यही आंसर हमारा सही होगा। तो आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमें मेथड आना भी ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। एक संख्या को 2 भागों में विभाजित किया जाता है ताकि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 7% से अधिक हो और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको संख्या क्या माननी है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या मानना है। आप कहोगे सर एक्स वाई मान लीजिए, लेकिन हम एक्स वाई नहीं मानेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में गिवन है, तो हम इसे 100x ले लेंगे। पहली संख्या 100x लेंगे और दूसरी संख्या 100y लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80% कितना होगा, 80x। दूसरे भाग के, दूसरा भाग कितना है, 60y से 3 अधिक है, ये 3 अधिक है। एक इक्वेशन तो ये हो गई, तो इसे इक्वेशन को सही रूप में लिख लो आप, 80x माइनस 60y इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग क्या है 100y, इसका 80%, तो 80y। पहले भाग के 90%, पहला भाग क्या है 90x हो जाएगा, से 6 अधिक है, तो 90x माइनस 80y इक्वल टू -6 में लिख लूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मुझे y को कैंसिल करना है इसमें से और इसमें से, ठीक है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन इसी के नीचे लिख लूँ, 90x माइनस 80y माइनस के 6 आ रहा है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को 3 से और इसे कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन को 4 से, तो हमारा y की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी, 6 चौक 24, 8 या 24 यस हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारा 8 चौक 32, 27, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50x। किसके इक्वल होगा, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 18, 18 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 12 और 18 30 के। इक्वेशन तो आप सोल्व कर ही सकते हो, वो मैंने डायरेक्टली कर लिया है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3/5। और हमारा एक्चुअल में फर्स्ट वैल्यू क्या थी, जो हमने फर्स्ट लिया था वो हमारा 100x था, ठीक है। तो 100 इंटू 3/5 क्या होगा, 60 हो जाएगा। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालने, अब किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू निकल जाएगी। मान लो आप इक्वेशन इसमें रख दीजिए, यहाँ पर, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। 80y इक्वल टू 90 गुना 3/5 कितना हो जाएगा, 5 ही कम 5, 5 8 40, 18 5 90 गुना 3 प्लस 6 54 और 6 60 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4, 2 से हम काट लेते हैं तो 3/4 ही आएगी। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ 100y में, तो 4 से 25 दिया 75 आ जाएगा। तो सेकंड क्या आ जाएगा हमारा 75। तो संख्या ही तो ज्ञात करनी है, संख्या क्या है हमारी 100x प्लस 100y कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 75। तो संख्या कितनी आ रही है, 7 और 6 13, 135। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें संख्या याद करनी थी जो कि हमारी 135 आ गई। कोई प्रॉब्लम है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है जब
गेहूं की कीमतें 10% कम हो जाती हैं। अगर प्राइस 10% कम हो गया, 10 से 9 हो गया, ठीक है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ये आपको भली भांति ही पता है, क्योंकि हमने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। अगर हमें ये हो जाएगी हमारा प्राइस, ये हो जाएगा कंजम्पशन, ठीक है। प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है हमारा? जो मूल्य होता है टोटल आता है, तो वो हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारा रिवर्स हो जाता है प्राइस का। अब क्या है, 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है, तो कीमत कम होने से पहले, कीमत तो यहाँ पे कम हो गई ना, 10 से 9 हो गई, तो कम होने से पहले मतलब 9 रेशियो की बात कर रहा है। 1 रुपये में कितने गेहूं खरीद सकता है? कितने खरीद सकता है? 450 ग्राम। 9 पंजे 45 कितना होता है? 450 ग्राम। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर, जो खपत होती है हमारी, प्राइस कंजम्पशन खपत। ये क्वेश्चन आपको आ गया ना, क्योंकि ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी किए हुए हैं, तो इसमें आपको कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुपात में 30% एल्कोहल वाले घोल को 50% एल्कोहल के दूसरे घोल में मिलाया जाता है ताकि परिणामी घोल 42% एल्कोहल हो? अब आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, यहाँ भी अल्कोहल की बात कर रहा है और दूसरा वेरिएंट भी अल्कोहल है, और जो परिणामी घोल होता है वो भी अल्कोहल आता है, और ये अनुपात पूछा गया हमारे से किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तब भी जब कभी भी एक ही वेरिएबल की बात हो, एक ही चीज़ की बात हो, जैसे अल्कोहल अल्कोहल और इसका घोल भी अल्कोहल ही बन रहा है और अनुपात पूछा गया है, तब हमें एलिगेशन मेथड यूज़ करना है। एलिगेशन मेथड क्या होता है? अब यहाँ पे फर्स्ट परसेंटेज दी गई है 30% एल्कोहल की, सेकंड क्या है 50% एल्कोहल, और थर्ड क्या है हमारा 42। तो जो भी ये होगा ना वेरिएबल, ये हमारा 30 और 50 के बीच में ही होगा, तभी हम अपना एलिगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 50 में से कितना हम माइनस करें कि 42 हो जाए? 8 माइनस करेंगे, और 42 में हम कितना माइनस करें कि वो 30 हो जाए? तो आप कहोगे सर 12 माइनस करेंगे तभी हमारा 42 से 30 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 8:12। काट लीजिए 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो एक्चुअल रेशियो हमारा क्या आ जाएगा? 2:3। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल फिर से इससे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।